गाइस, अगर आपने पंजाब नेशनल बैंक में अपना अकाउंट ओपन किया है और अगर आप पंजाब नेशनल बैंक का जो मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन है पीएनबी वन, उसमें आप फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, फर्स्ट टाइम अपना यूजर आईडी पासवर्ड बनाना चाहते हैं, तो इस वीडियो में आपको पीएनबी वन में रजिस्ट्रेशन करने का स्टेप बाय स्टेप फुल प्रोसेस बताऊंगा। गाइस, पिछली वाली वीडियो पे आप में से काफी सारे लोगों का कॉमेंट्स आ रहा था यूजर आईडी को लेकर, पासवर्ड को लेकर, तो इस वीडियो में आपको इसके प्रॉब्लम को भी यहाँ पे सॉल्व करके बताऊंगा। यानी कि मान लीजिए आपने अकाउंट ओपन करवा लिया है और आपको यूजर आईडी नहीं पता है, तो आप अपना यूजर आईडी कैसे पता करेंगे, मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। उस वक्त आप में से काफी सारे लोग ये भी बोल रहे थे कि वो जैसे यहां पर अपना एम पिन डालकर नेक्स्ट स्टेप के ऑप्शंस पे क्लिक कर रहे हैं तो आगे का प्रोसेस नहीं हो रहा है। तो अगर आपको भी ये प्रॉब्लम आ रही तो इस प्रॉब्लम को आप कैसे यहां पे चुटकियों में ठीक करेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, पीएनबी वन मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन में रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से पीएनबी वन एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद सिंपली यहाँ पर इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद देखेंगे तो आपसे लोकेशन की परमिशन मांगा, तो यहाँ पर जो नीचे वाला ऑप्शन है अलाउ विल यूजिंग द ऐप, यहाँ पर क्लिक करके इसके लोकेशंस के परमिशंस को अलाउ करेंगे। लोकेशंस के परमिशंस को अलाउ करने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो दो ऑप्शंस आएगा, पहला है प्रोसीड टू लॉगिन का, दूसरा ओपन अकाउंट का। तो हमको यहाँ पर पीएनबी वन में रजिस्ट्रेशन करना है, तो पीएनबी वन में रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो प्रोसीड टू लॉगिन वाला ऑप्शन है आप इसी पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखेंगे तो ये आपसे यूजर आईडी पूछेगा। तो अगर आपको अपना यूजर आईडी पता है तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं, अगर नहीं पता है तो नीचे देखिए यहाँ पर आपसे न्यू यूजर का एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। बस सिंपली आपको इसी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे दो ऑप्शन आएगा, रजिस्ट्रेशन विथ डेबिट कार्ड का, दूसरा है रजिस्ट्रेशन विथ आधार का। यानी कि अगर आपके पास बैंक का डेबिट कार्ड है तो आप उसके माध्यम से भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, अगर नहीं है तो यहाँ पे आधार कार्ड के माध्यम से भी कर सकते हैं। फिलहाल मेरे पास यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक अकाउंट का डेबिट कार्ड है, तो हम यहाँ पे रजिस्ट्रेशन विथ डेबिट कार्ड वाले ऑप्शन पे ही क्लिक करेंगे। चलिए यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद देखेंगे तो यहाँ पर इनका कुछ टर्म एंड कंडीशंस आ जाएगा, तो यहाँ पर नीचे ओके के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। ओके के ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे देखेंगे तो 4 स्टेप में यहाँ पे रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर आप अपने बैंक का अकाउंट नंबर डालना होगा, जो भी आपका पंजाब नेशनल बैंक का अकाउंट नंबर है। रजिस्ट्रेशन चैनल पूछ रहा है कि यहाँ पर आप बस मोबाइल बैंकिंग का ही रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं या फिर मोबाइल और इंटरनेट बैंकिंग दोनों का रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं। तो अगर आप दोनों का करना चाहते हो तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पर बस मोबाइल बैंकिंग का ही रजिस्ट्रेशन करने वाला हूँ, तो यहाँ पे हम मोबाइल बैंकिंग वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लिए हैं। अब नीचे देखेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, यही पे काफी सारे लोग को प्रॉब्लम भी होता है कि यहाँ पर हम कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करें। देखिए यहाँ पर जो पहला वाला ऑप्शन है व्यू ओनली का, इसमें बस यहाँ पर अपने बैंक अकाउंट का जो बैलेंस है वो आप देख सकते हैं और जो बैंक का स्टेटमेंट होता है वो निकाल सकते हैं, बस इतना ही कर सकते हैं। लेकिन जो व्यू एंड ट्रांजेक्शंस वाला ऑप्शन है इससे आप कोई भी ट्रांजेक्शंस कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपको किसी को पैसे ट्रांसफर करना है, लोन के लिए अप्लाई करना है, क्रेडिट के लिए अप्लाई करना है, मतलब पंजाब नेशनल बैंक के जितने काम है सारे काम आप यहाँ पर इस वाले ऑप्शन को अगर सेलेक्ट करके रजिस्ट्रेशन करते तो कर सकेंगे। तो हम यहाँ पे जो नीचे वाला ऑप्शन है व्यू एंड ट्रांजेक्शंस वाला, हम इसी को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, आप भी इसी को सेलेक्ट करिएगा। उसके बाद यहाँ पे एक टर्म एंड कंडीशंस मिलेगा, यहाँ पर टिक करेंगे। टिक करने के बाद नीचे देखेंगे तो यहाँ पर एक कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखेंगे तो यहाँ पर जो भी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा, जो भी बैंक के साथ लिंक होगा, उस पर एक यहाँ पर ओटीपी भेजा गया होगा 6 डिजिट का, तो उस ओटीपी को यहाँ पे डालेंगे और ओटीपी को डालने के बाद नीचे यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू के ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो ये आपसे डेबिट कार्ड का नंबर पूछेगा। देखिए हम यहाँ पे डेबिट कार्ड से रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं इसलिए हमसे डेबिट कार्ड का नंबर पूछ रहा है। अगर आप आधार कार्ड को सेलेक्ट करोगे ना तो ये आपसे आधार कार्ड का नंबर पूछेगा। तो यहाँ पे अपने डेबिट कार्ड का पूरा नंबर डालेंगे, यहाँ पे जो भी आपका डेबिट कार्ड का एटीएम पिन होता है जिससे आप पैसे निकालते हो वो पिन यहाँ पे डालेंगे और उसके बाद यहाँ पे नीचे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने बाद देखेंगे तो अब यहाँ पर टी पिन बनाने के लिए बोल रहा है। अब टी पिन क्या होता है, कई लोग को नहीं पता होता है कि टी पिन एक ट्रांजेक्शन पिन को हम बोलते हैं। मतलब कि अगर आप पीएनबी वन का जो मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन है इससे आप अगर किसी को भी पैसे ट्रांसफर करोगे ना तो यहां पर आपसे टी पिन यानी कि ट्रांजैक्शन पिन पूछेगा। जब आप इस पिन को डालोगे उसके बाद ही पैसे ट्रांसफर होंगे। तो यहां पर कोई भी अपना 4 या 6 डिजिट का एक टी पिन बना लीजिएगा। ध्यान ये दीजिएगा कि यहां पर आपको इस तरह से पिन नहीं बनाना है, ठीक है, इस तरह से आपको पिन नहीं बनाना है आप, बल्कि इस तरह से बनाइएगा। इस देख सकते हैं इस तरह से आप पिन बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप अपना एक पिन बनाइएगा, मतलब जरूरी नहीं कि यही बनाइएगा, आप अपने हिसाब से कोई भी यहाँ पे 4 या 6 डिजिट का नंबर डाल दीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे दोबारा से पिन को नीचे कंफर्म करेंगे और उसके बाद यहाँ पे सबमिट के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। सबमिट के ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा जो रजिस्ट्रेशन है सक्सेसफुल हो चुका है और यहाँ पे देखिए दिया योर यूजर आईडी इज, यहाँ पे मेरा यूजर आईडी भी आ चुका है। हालांकि मैं यहाँ पे सिक्योरिटी पर्पज से इसको ब्लर कर दिया हूँ, हाइड कर दिया हूँ, लेकिन यहाँ पे आपका यूजर आईडी आ जाएगा। तो आपका यूजर आईडी आ चुका है, इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा, ठीक है।
अब आपको क्या करना, नीचे यहाँ पे साइन इन के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। साइन इन के ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद अभी जो आपको यूजर आईडी मिला है वो यूजर आईडी यहाँ पर ऊपर डालेंगे और यहाँ पे आप साइन इन के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। साइन इन के ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद देखेंगे तो वेरीफाई योर मोबाइल नंबर, तो यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई किया जाएगा, जिसके लिए आपके मोबाइल नंबर में यहाँ पे रिचार्ज होना चाहिए, क्योंकि आपके मोबाइल नंबर से एक एसएमएस भेजा जाएगा और उसके बाद आपके नंबर को वेरीफाई किया जाएगा। तो नीचे देखेंगे यहाँ पर कंटिन्यू का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखेंगे तो प्लीज टर्न ऑफ वाईफाई इन मोबाइल सेटिंग्स, यानी कि अगर आपका मोबाइल यहाँ पर वाईफाई के साथ कनेक्ट है तो उसको बंद करना होगा। यहाँ पे मोबाइल डाटा के द्वारा ही आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो ऊपर देख सकते हैं यहाँ पे मेरा जो वाईफाई यहाँ पर कनेक्ट है, चलिए इसको हम यहाँ पर बंद करते हैं। यहाँ पे मैंने बंद कर दिया और फिर से यहाँ पर हम कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखेंगे यहाँ पे मैसेजिंग ऐप ओपन हो चुका है, तो यहाँ पर सेंड एसएमएस के ऑप्शन पे क्लिक करके एक एसएमएस सेंड करिएगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो वेरीफाई योर मोबाइल नंबर, यानी कि यहाँ पे हमारा मोबाइल नंबर वेरीफाई किया जा रहा। थोड़ा सा यहाँ पर आप वेट करिएगा, बिल्कुल भी पेज को क्लोज या बैक नहीं करना है, तो थोड़ा सा लोडिंग ले रहा है। और फाइनली यहाँ पे देखेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर अब एक ओटीपी भेजा गया है, जिस ओटीपी को यहाँ पे डालेंगे। चलिए यहाँ पे मैं ओटीपी को डाल लेता हूँ। ओटीपी को डालने के बाद नीचे यहाँ पे देखेंगे तो कंटिन्यू का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर एम पिन बनाना होगा। अब कई लोग यहीं पर गलती करते हैं और उनको प्रॉब्लम आती है, आगे का प्रोसेस नहीं होता है। अब कई लोग क्या करते हैं कि जो उन्होंने टी पिन डाला था, मान लीजिए आपने टी पिन डाला, एग्जाम्पल बता रहा हूँ 1 2 3 4, ठीक है, तो जो यहाँ पे टी पिन डाला है वही यहाँ पर एम पिन में भी डाल देते हैं, यानी एम पिन में भी यहाँ पर 1 2 3 4 कर देते हैं, जिसकी वजह से यहां पर आगे का प्रोसेस नहीं होता है। तो आपको ध्यान ये देना है कि मान लीजिए आपने यहां पे जो टी पिन है वो आपने यहां पर 1 2 3 4 किया, ठीक है, तो यहां पर एम पिन आपको 1 2 3 4 फिर से नहीं करना। आप यहां पर ऐसा कर सकते हैं कि 5 6 7 8, मतलब जो यहाँ पे टी पिन में आपका नंबर है ना, वो यहाँ पर एम पिन में नंबर 1 भी नहीं होना चाहिए। इस चीज का आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने अपना एम पिन बना लिया है, देख सकते हैं। बस बाकी यहाँ पे टर्म एंड कंडीशंस मिलेगा, टिक करेंगे और नीचे यहाँ पे सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद देख सकते हैं कि एम पिन सेट सक्सेसफुल, हमारा जो एम पिन है यहाँ पे सक्सेसफुल सेट हो चुका है। अब यहाँ पे देखेंगे तो साइन इन का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर जो भी आपने एम पिन अपना बनाया है वो एम पिन यहाँ पे डाल के लॉगिन करना होगा। तो 4 डिजिट का यहाँ पे चलिए यहाँ पर अपना एम पिन डाल के लॉगिन करते हैं। अब जैसे यहाँ पर एम पिन डाल के लॉगिन करेंगे तो ये आपसे फेस या टच आईडी को इनेबल करने के लिए बोलेगा। अब यहाँ पे क्या है, मतलब कि आप जब भी इसका एप्लीकेशन को ओपन करोगे ना, तो यहाँ पे बार बार आपको एम पिन डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके मोबाइल में यहाँ पे साइड में फिंगरप्रिंट वाला सिस्टम दिया है या फिर यहाँ पे इन डिस्प्ले में फिंगरप्रिंट वाला सिस्टम दिया है या फिर पीछे साइड दिया है, तो आप इसको इनेबल कर दोगे तो क्या होगा, बस यहाँ पे फिंगर लगाओगे और आप इसमें डायरेक्ट लॉगिन हो जाओगे, आपको एम पिन डालना ही नहीं पड़ेगा। तो हम इसको इनेबल करना चाहते हैं, चलिए यहाँ पे हम यस वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। यस के ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद देखेंगे हमसे ये परमिशंस मांग रहा है, यहाँ पर अलाउ के ऑप्शंस पे क्लिक करके परमिशंस को अलाउ करेंगे। अलाउ करने के बाद आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर फिर से एक ओटीपी भेजा जाएगा, जिस ओटीपी को यहाँ पे डालेंगे और नीचे यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ओटीपी डाल दिया है, चलिए यहाँ पे हम कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने के बाद अब देखेंगे तो हमारा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो चुका है और हम यहाँ पर PNB One मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन में लॉगिन भी हो चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर एक आई का बटन देखने को मिल रहा है आपको, तो इस आई वाले बटन पर जैसे आप क्लिक करोगे आपके अकाउंट का बैलेंस यहाँ पे दिखा देगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे नीचे देखेंगे तो यहाँ पासबुक का भी ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखेंगे तो फंड ट्रांसफर का ऑप्शन मिल रहा है, यानी किसी को पैसे ट्रांसफर करना है तो फंड ट्रांसफर के ऑप्शन पे क्लिक करके बेनिफिशियरी को ऐड करेंगे और पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। बाकी यहाँ से बिल पेमेंट्स भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे स्कैन का ऑप्शन मिलेगा, यानी अगर आप इसका यूपीआई एक्टिवेट कर देते हैं तो यूपीआई एक्टिवेट करने के बाद आप इसके मोबाइल बैंकिंग से ही, आपको फोन पे गूगल पे यूज करने की जरूरत नहीं, इसके मोबाइल बैंकिंग से ही यूपीआई यूज कर सकते हैं और किसी भी क्यूआर कोड को यहां से स्कैन करके डायरेक्ट पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहां पर PNB One मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा।